आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेश यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया की यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से 22 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगी। एनटीए ने नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए और प्रदेश में अगले 4 दिनों तक आंधी और बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से 22 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगी। अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू 18 जून को इंदौर आएंगी और यहां से वे बैतूल में एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद ओंकारेश्वर पहुंचेंगी, जहां वे शाम को ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन कर आरती में शामिल होंगी। अगले दिन 19 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी। वे अगले दिन इंदौर से पश्चिम बंगाल के कलाईकुंड जाएंगी। वहीं राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू 20 जून को शाम को जबलपुर आएंगी। अगले दिन 21 जून को वे जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। श्रीमती मुर्मू रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के 36वें कॉन्क्लेव दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। 22 जून को वे कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण भी करेंगी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियान शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश भाग लेंगे। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री श्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया की 2 दिन की यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये वहां की पहली यात्रा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राज्य डेटा के लिए साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क को सुदृढ़ बनाने विषय पर आज भोपाल में विभागीय परामर्श कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे। कार्यशाला का उद्देश्य राज्य शासन के विभिन्न विभागों में साइबर सुरक्षा से जुड़ी वर्तमान चुनौतियों, उभरते साइबर खतरों, डेटा संरक्षण की आवश्यकताओं और डिजिटल शासन प्रणालियों की सुरक्षा पर व्यापक विचार विमर्श करना है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा के ग्राम बेरखड़ी जेतू में कृषि विज्ञान केंद्र के भूमि पूजन एवं खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में शामिल होकर सहभागिता की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि विदिशा जिले में कृषि विज्ञान केंद्र का शिलान्यास किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलने वाला है। बेरखेड़ी जैतून में ये कृषि विज्ञान केंद्र एक ऐसा केंद्र होगा जो देश और दुनिया में हो रहे रिसर्च को तत्काल किसानों तक पहुंचाने का काम करेगा। अलग अलग किसान कैसे उन्नत खेती करें, कम जमीन में भी कैसे लाभकारी खेती की जाए, इसलिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग के मॉडल भी यहाँ तैयार होंगे। बेहतर कृषि पद्धतियों का प्रदर्शन करके कैसे उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, उस पर भी यह काम होगा। यहाँ एग्री क्लिनिक भी स्थापित होगा। AI का उपयोग करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम कैसे उन्नत खेती कर सकते हैं, इस पर भी यह काम होगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच एनटीए ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले रिफंड के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। अब रुक करते हैं एक अच्छी खबर का। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रदेश के आलोट तहसील स्थित खमरिया गांव की महिलाएं हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से बिना मिट्टी के मवेशियों के लिए हरा चारा उगाकर अपनी आमदनी में कई गुना वृद्धि कर रही हैं। और अधिक जानकारी दे रही हैं हमारी रतलाम संवाददाता अदिति मिश्रा। सरकार की योजनाओं और महिलाओं की मेहनत जब एक साथ जुड़ती है तो बदलाव की नई मिसाल सामने आती है। रतलाम जिले के आलोट विकास खंड के ग्राम खमरिया में महिलाओं ने हाइड्रोपोनिक्स तकनीक अपनाकर आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है। ग्राम खमरिया स्थित श्री राड़ी माता गौशाला का संचालन कन्हैया स्वयं सहायता समूह की 11 महिलाएं मिलकर कर रही हैं। पहले ये महिलाएं कृषि मजदूरी और सीमित आय पर निर्भर थीं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को हाइड्रोपोनिक्स तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद कम पानी और कम लागत में ही 7 से 10 दिनों के भीतर पौष्टिक हरा चारा तैयार होने लगा। स्वयं सहायता समूह की ही महिला मधु बताती हैं कि
पहले हम लोग गांव में मजदूरी करके घर चलाते थे, पर आमदनी कम थी। गौशाला में भी चारा नहीं था, पर सरकार की योजना से आजीविका मिशन से जुड़ के नया तकनीकी प्रशिक्षण मिला। अब हम कम पानी में कम खर्चा में हरा चारा बहुत जल्दी बना लें। अब समूह की महिलाएं गोबर खाद निर्माण, जैविक खाद विक्रय और नर्सरी विकास जैसी गतिविधियों से अतिरिक्त आय अर्जित करने के साथ ही अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर लखपति दीदी बनने की दिशा में बढ़ रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रतलाम से मैं अदिति मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में देश में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज पेश है पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों पर एक रिपोर्ट। पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है और लोगों का जीवन आसान किया है। कर ढांचा अब मुख्य रूप से 5% और 18% की दरों पर आधारित है, जिससे करदाताओं का दायरा और बढ़ा है। नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुँचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में सक्रिय ट्रफ लाइन और अन्य मौसमी सिस्टम के प्रभाव से अगले 4 दिनों तक आंधी, बारिश और गरज चमक का दौर बना रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने विदिशा, रायसेन और सागर जिलों में तेज आंधी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 18 जून के आसपास मध्य प्रदेश में मानसून का प्रवेश हो सकता है। अब रुक करते हैं क्रिकेट का। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप में बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेले गए ग्रुप मैच में भारत ने पाकिस्तान को 64 रनों से हरा दिया। भारत ने अपने पारंपरिक प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 171 रनों का लक्ष्य रखा, जिसके जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम 17 ओवर में 106 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। स्मृति मंधाना ने 44 गेंदों में 68 रनों की पारी खेली। वहीं दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे मैच में बांग्लादेश ने नीदरलैंड पर 6 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कल लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के साथ रानी दुर्गावती फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। राजगढ़ में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संत रविदास स्वरोजगार योजना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना और पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिला चिकित्सालय झाबुआ में कल रक्तदान शिविर का शुभारंभ महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने किया। इंदौर में 16 से 18 जून तक जिले के प्रत्येक विकासखंड और नगरीय निकाय मुख्यालय पर 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर लगाए जाएंगे। नर्मदापुरम में कल विशेष सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीधी में लोक कल्याण मेला के तहत पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत विशेष ऋण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। डिंडौरी में कल 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर में कुल 120 आवेदनों का निराकरण किया गया। धार में रबी फसल ऋण को जमा करने के अंतिम दिन आज ऋण को जमा कर किसान 0% ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करने की योजना का लाभ उठा सकते हैं। शिवपुरी जिले में कल महिला हिंसा निवारण और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देवास में कल ग्राम पंचायत पालनगर और नागदा में कृषक संगोष्ठी और खेत पाठशाला का आयोजन किया गया। मुरैना में कल एक यात्री ट्रेन से कुचलकर 4 लोगों की मृत्यु हो गई। ये लोग आग की अफवाह के चलते दूसरी ट्रेन से उतरकर पटरी पर आ गए थे। और कटनी में एक यात्री बस और हाईवा की टक्कर में 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 29 लोग घायल हो गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेश यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया की यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से 22 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगी। एनटीए ने नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए और प्रदेश में अगले 4 दिनों तक आंधी और बारिश की संभावना। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।